जेलेंस्की लड़ रहा है रशियंस के साथ, अमेरिकन और नेटो कंट्री जितनी भी यूरोपियन यूनियन। जेलेंस्की हो गया अरबपति, डॉलर अरबपति हो गया जेलेंस्की। और वहां पे एक भी फौजी नेटो का नहीं मारा गया, सिर्फ उसको ही बोल रहे हैं तुम लड़ो। अमेरिकी जबान और चाइना का माल, दोनों का चरित्र एक जैसा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तो क्या जेलेंस्की का क्या मामला आपको पता है? जेलेंस्की को चढ़ा दिया चने की झाड़ पे और बोला बेटा तू लड़ जा, बस तू चिंता मत कर, घर की बात है, लड़ जा। जेलेंस्की लड़ गया। जेलेंस्की खुद करप्ट आदमी है। जेलेंस्की ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन एड के खाए हैं। सीआईए को पता है ये रिपोर्ट भी बाहर निकली है सीआईए की, हमें पता है जेलेंस्की चोर है। और जेलेंस्की लड़ रहा है रशियंस के साथ, अमेरिकन और नेटो कंट्री जितनी भी है यूरोपियन यूनियन की। पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, खुद नहीं लड़ रहे। और जेलेंस्की को इतना पैसा खिला दिया पर्सनली, खुद अपने आप के लिए। जेलेंस्की हो गया अरबपति, डॉलर अरबपति हो गया जेलेंस्की। और जेलेंस्की लड़ता जा रहा है और वहां पे एक भी फौजी नेटो का नहीं मारा गया, सिर्फ उसको ही बोल रहे हैं तुम लड़ो। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी कर रहे हैं ये, जो भी कर रहे हैं, अभी देखिए ना, इनका जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है लॉयड ऑस्टिन, वो इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं भारत में कि हम डील साइन करेंगे भारत के साथ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है, किस तरीके से दोनों भाई मिलकर दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए हम सक्षम हैं, हम खुद लड़ सकते हैं चाइना के साथ, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। हम 2 बार लड़ चुके हैं चीन के साथ और हिमालय में लड़े हैं। 18-18, 20-20 फुट, 1000 फुट की ऊंचाई में इंडियन आर्मी लड़ी है चीन के साथ। हम लोग 1962 में लड़े, हम 1967 में लड़े उनसे नाथुला पे। उसके बाद जो झड़पें हुई हैं वो सब, उसमें एयरफोर्स भी शामिल है, नेवी अपना काम कर रही है, इंडियन आर्मी अपना काम कर रही है। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं लोगों को, और ये मैंने पिछले भी एक एपिसोड में कहा था, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि इसमें कभी भी अमेरिका को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आप जाइए वहां पे उनके साथ बात करिए, हाथ मिलाइए, और जो फायदा मिल सकता है अमेरिका से, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल सकती है अमेरिका से, वो जरूर लीजिए। जो भी मदद मिल सकती है अमेरिका से जरूर लीजिए, लेकिन अमेरिका की जबान और चाइना का माल, यह बात याद रखिएगा, अमेरिकी जबान और चाइना का माल, दोनों का चरित्र एक जैसा है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? वो जाएंगे जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए। ये जॉइंट सेशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, अमेरिका क्या करना चाह रहा है। लेकिन कहने की बात यह है कि वो बनेंगे 7वें भारतीय प्रधानमंत्री जो ये कर रहे हैं। एक बार पहले भी मोदी जी कर चुके हैं, और पहले प्रधानमंत्री जो 2 बार, जिनको इन्विटेशन दिया गया है, जो 2 बार एड्रेस करेंगे, ही बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसके पहले भी विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बात रख चुके हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला है कि साहब आप आइए यहां पे और आप बात करिए हमारे शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर कि यूएस और अमेरिका किस तरीके से दोस्त हैं, साथी हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो संस्कार हैं, वो तकरीबन एक जैसे हैं। और भारत को लेकर और दुनिया को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन कैसा है। अच्छा, ये बाइपार्टिजन टाइप की चीजें होती हैं, यानी कि जो रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट हैं, 2 धड़े हैं ना अमेरिका में, 2 धड़े हैं और काफी एक दूसरे के अपोज्ड हैं, उनके काफी लड़ाई झगड़े रहते हैं। मैंने ऐसे लड़ाई झगड़ा, जब मैं कहता हूं लड़ाई झगड़ा, मेरा मतलब यह है कि बातचीत के हिसाब से उनके लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो ये काफी एक दूसरे के, इसकी बात काटनी, ये बात काटनी, ये अपोज करना, ये सब रहता है। लेकिन दोनों मिल के आए और बोला कि मोदी जी आइए, आपका स्वागत है। तो मोदी जी जाके एड्रेस करेंगे कांग्रेस को। जॉइंट सेशन है, याद रखिएगा। अच्छा, तो जॉइंट सेशन एड्रेस करने के, मैं कह रहा हूं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जरा 2 मिनट दोस्तों बात कर लेते हैं। बात ऐसी है कि इज्जत की बात है, नो डाउट। भारत के प्रधानमंत्री को आप इज्जत दे रहे हैं, यानी कि भारत को आप इज्जत दे रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका कर क्यों रहा है? ये बार बार भारत को वू करना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वू करने को कहते हैं कि आप भाई भारत को, आप इन द सेंस कि आप भारत को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत उस लेवल पे नहीं खेल सकते जिस लेवल पे अमेरिका चाह रहा है खेलना, लेकिन अमेरिका के साथ जो भी खिलवाड़ होता है, जो भी साथ देने वाली बात होती है ना दोस्तों अमेरिका के साथ, इट कम्स विथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड, यानी कि उसमें कोई ना कोई झोल होता है, कोई ना कोई हुक होता है। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। अमेरिका ना वादे बड़े बड़े कर देता है यार,
बड़े बड़े वादे अमेरिका ने, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं, आपको खुद पता लग जाएगा कि अमेरिका वो दगाबाजी भारत के साथ नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका का पास्ट क्या रहा है, अमेरिका का अतीत क्या रहा है? जैसा अतीत होता है वैसा वर्तमान होता है, वैसे ही आने वाला समय होता है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रहा और 20 साल अफगान नेशनल आर्मी से उन्होंने जीने और मरने की कस्में खाई। उनको अरबों डॉलर दिए, उनको ट्रेनिंग दी, उनको कपड़ा लत्ता दिया, हथियार, एमुनिशन, उनकी तनख्वाहें, सब कुछ दी और अफगान नेशनल आर्मी ट्रेन करी। अफगान नेशनल आर्मी को भी नहीं पता था कितनी तेजी से अमेरिका वहां से गायब हो जाएगा रातों रात। और दोस्तों, अमेरिका गायब हुआ। ज़ल्मे खालिलजाद एक अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, अफगान ओरिजिन के, जाहिर सी बात है, उनकी पैदाइश अफगानिस्तान की है। फिर वो अमेरिका चले गए, वहां की नागरिकता उन्होंने पाली, वहां पे डिप्लोमेटिक कोर में हो गए और बड़ा एक नाम बन गए। खास तौर से ये मुस्लिम कंट्रीज के साथ उनका बड़ा मेल मिलाप था। और अफगानिस्तान के साथ जो दोहा अकॉर्ड हुए थे तालिबान और अमेरिका के बीच में, ये जो अकॉर्ड हुए थे वो ज़ल्मे खालिलजाद ने करवाए थे। और वो इतने बुरे अकॉर्ड कराए कि रातों रात अमेरिका वहां से गायब हो गई। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जैसे पाकिस्तानी मीडिया आपको स्टोरी समझाता है कि लड़ाई हो गई, ये हो गया। ना ना ना, नथिंग लाइक दैट। ये सिंपली आए और ये गायब वहां से हो गए अमेरिकन। एक भी अमेरिकन सोल्जर नहीं मारा गया, ये सब के सब ऐसे ही चले गए। फंसा कौन? फंसी अफगान नेशनल आर्मी। अफगान नेशनल आर्मी वही आर्मी है जिसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी कि जब तालिबान आएगा तो दोनों भाई, एक अफगान एक अमेरिकन, दोनों मिलकर तालिबान से लड़ेंगे। और यहां पे पीठ पीछे अमेरिका ने दोहा में जाके अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनसे हाथ मिलाया। अफगान नेशनल आर्मी को यह बोला कि तुम कल मरते हो तो आज मरो, आज मरते हो तो अभी मरो, टाटा बाय बाय, थैंक यू। हमारी दोस्ती यहीं तक थी। उनके जाने के बाद तालिबान ने किस तरीके से घसीट घसीट के अफगान नेशनल आर्मी को मारा है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और कल फिर मिलूंगा ताजा तरीन खबरों के साथ। जय हिंद।